कहाँ तक हुआ था? मोनोहेलाइड, डाहेलाइड, ट्राहेलाइड, पॉलीहेलाइड, ये सब हो गया था ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन। अच्छा, इससे पहले एक टर्म जान लो, समझे? ये है sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन है ये। अब sp2 sp3 का कुछ कंसेप्ट है। ऐसे तो ये मेनली 11th का ही टॉपिक है, लेकिन 12th में इसका यूज होता है। फर्स्ट चैप्टर में इसका अच्छा खासा यूज है। तो इसमें पहले एक टर्म जानिए, नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यहां दे देना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहां दे दीजिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये एग्जाम्पल, और ये हाइब्रिडाइजेशन। बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सपोज दैट कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग जो है क्या यूज करेंगे? ओनली सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना? 0। एग्जाम्पल देखिए, कितना सिंगल बॉन्ड? 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, और जब 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सेकेंड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होगा? 1 सिग्मा 1 पाई। एग्जाम्पल देखिए, डबल बॉन्ड का क्या कंसेप्ट है? 1 पाई 1 सिग्मा। अब बाकी जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है सब पर क्या आएगा? सिग्मा। अब इस पर्टिकुलर कार्बन में अगर आप देखें तो 3 सिग्मा 1 पाई है। सेम कंडीशन इसके साथ भी है, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई। तो 3 सिग्मा 1 पाई जब रहेगा तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और एक नेक्स्ट आएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा, अब ये क्लियर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग। basis of sp2 hybridization Z। देखिए, अब
sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग के बेस पर जो है हेलो एल्केन को क्लासीफाई किया गया है। इसमें फर्स्ट देखो, फर्स्ट होगा विनाइल हैलाइड, क्लियर। सेकेंड होगा एराइल हैलाइड। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखिए। विनाइल किसको कहें? एक ग्रुप का नाम है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक के ग्रुप को हम लोग पढ़ते हैं विनाइल, क्लियर, ये याद रखना होगा। अब इससे जो कुछ भी ग्रुप अटैच है उसका अपना पर्टिकुलर नेम होगा। अब जैसे हैलाइड है तो X आ जाएगा, अल्कोहल रहेगा तो OH आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इसका अगर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करो, HCH डबल बॉन्ड CHX। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड में क्या कंसेप्ट है? एक पाई एक सिग्मा, बाकी जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है सब पर क्या आएगा? सिग्मा बॉन्ड। अब इस पर्टिकुलर कार्बन में कितना सिग्मा कितना पाई? 3 सिग्मा 1 पाई। 3 सिग्मा 1 पाई का कंडीशन क्या था? sp, क्लियर हुआ नहीं? अब यहाँ पे कोई अदर एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। CH3C, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? H, फिर डबल बॉन्ड CHCl। अब देखिए ध्यान से, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, क्लियर। अब एराइल का कंसेप्ट देखिए। गुड मॉर्निंग सर। अब एराइल हैलाइड में क्या आएगा? एरोमेटिक रिंग आएगा, यानी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जब डायरेक्टली हैलाइड ग्रुप लिंक होगा तो इसी को पढ़ेंगे एराइल हैलाइड। अब इसमें देखो पाई पाई पाई, अब बाकी जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सब में सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें 3 सिग्मा है 1 पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, क्लियर हुआ। चलिए इसको नोट कीजिए। ये आपका sp2 के बेस पर हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन था, या हेलोजन डेरिवेटिव्स कह लीजिए। अब टॉपिक लिखकर डैश दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग के बेस पर हेलो एल्केन को 3 तरह से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। एक है आपका एल्काइल हैलाइड, दूसरा है एलाइल हैलाइड, और थर्ड है बेंजलिक हैलाइड। अब इसको देखिए, एल्काइल हैलाइड तो जो चैप्टर चल रहा है वही टॉपिक आएगा, RCH2X। कितना सिंगल बॉन्ड? 4, तो 4 सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन। अब कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल आप ले सकते हैं। एल्काइल को चेंज कर लेना है, इसमें एक कार्बन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? C2H5X। अगर 2 कार्बन एल्काइल के बेस पर आ रहा है तो C3H7X, इसी तरह C4H9X ना। तो यहाँ पे CnH2n+1 के बेस पर जो जो ग्रुप आएगा सभी को आप रख सकते हैं। ये R क्या होगा? एनी एल्काइल ग्रुप। ये पहले हम लोग देख चुके हैं।
एग्जाम्पल एक दे दीजिए। CH3CH2 Br दे दे। अब यहाँ पे ये कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है, sp3। नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर हुआ। एलाइल का केस देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ तक को क्या पढ़ रहे थे, विनाइल। अब विनाइल से अगर कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच है तो इसी को पढ़ते हैं एलाइल। ये क्या था, विनाइल, और ये ओवरऑल ग्रुप कहलाएगा एलाइल। क्लियर हुआ। अब एलाइल के साथ जो ग्रुप अटैच है उसका अपना नाम आएगा, एक्स है तो एलाइल हैलाइड। एक्सपेंड कर दो इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br दे दें, एलाइल ब्रोमाइड। इसमें 4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3। नाम ग्रुप के बेस पर आप लिख सकते हैं एलाइल ब्रोमाइड। क्लियर। अब बेंजिलिक का केस देख लो। बेंजीन रिंग से जब कोई सिंगल बॉन्ड कार्बन अटैच होगा और उससे अगर कोई हैलाइड ग्रुप अटैच है तो इसी को पढ़ते हैं बेंजिलिक। यहाँ तक को एराइल पढ़ रहे थे, और जब इसमें CH2 कार्बन आ गया तो इसी को पढ़ेंगे बेंजाइल या बेंजिलिक। तो इसके साथ X जोड़ दीजिए। तो ये क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में 4 सिग्मा आएगा तो ये हो जाएगा sp3। अच्छा, ये कार्बन क्या होगा, sp2। कोई डाउट। चलिए अब इसको नोट कीजिए। ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके मेन टॉपिक पे चलेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन। ऐसे तो इसका रूल इसमें पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हर एक टर्म समझ में आए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना लेना है, ठीक। जो डाउट होगा बता देंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि नीचे दिए गए विभिन्न कार्बनिक यौगिकों को एल्काइल, एलाइल, विनाइल, एराइल, बेंजिलिक, इस सब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हैलाइड में वर्गीकृत करना, और साथ ही साथ उसका आईपीएसी नाम भी देना। तो आईपीएसी नाम तो अभी पढ़ाए नहीं है, बाकी का सेगमेंट आप पूरा कर लेना। टॉपिक लिख करके डैश दीजिए, हेलोएल्केन का नामकरण। अब देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम लोग 2 तरीके से करते हैं। पहला है आपका कॉमन नेम, या इसी को कहते हैं ट्रिवियल नेम, कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम यानी सामान्य पद्धति। और दूसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि आईपीएसी सिस्टम। आईपीएसी सिस्टम के कुछ वेरियस रूल्स हैं जिसको आपको याद रखना होगा, उसी के बेस पर हम लोग नेमिंग करते हैं। तो अब सवाल ये है कि कॉमन नेम जब हम नाम लिख ही रहे थे कॉमन नेम में, तो फिर आईपीएसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी कंडीशन। तो देखिए, शुरुआती समय में साइंस उतना डेवलप्ड नहीं था, जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या काफ़ी कम थी। किसी भी फैमिली के ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो संख्या था वो काफ़ी कम था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ा, नहीं रिसर्च बढ़ा, तो वैसे वैसे कार्बनिक यौगिकों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि होती गई।
जिसके कारण अब एक ही फैमिली के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका नेमिंग करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। एक ही कंपाउंड के अनेकों नाम आ रहे थे और वह देखा जाए तो अपने अपने हिसाब से वह भी सही था। तो इसी सारे समस्या को क्लियर करने के लिए एक ओवरऑल नामकरण की एक नई पद्धति अपनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चला, समझ गए। तो वहीं से हम लोग जो है इसको फिर एक अलग रूप से नाम लिखते हैं, जो एक बेसिक रूल है इसका, उसके बेस पर किसी भी कार्बनिक यौगिकों का जो है नामकरण किया जाता है। तो पहले हम लोग कॉमन नेम देख लेते हैं, तब आईपीएसी नेम देखें। पहला है कॉमन सिस्टम यानी सामान्य पद्धति, और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी यूपेक सिस्टम। कॉमन सिस्टम में हेलो एल्केन का नेमिंग फॉर्मेट होगा एल्काइल हैलाइड, यानी सामान्य पद्धति में हेलोजन डेरिवेटिव्स का नामकरण एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में करेंगे, खास करके जो एलिफैटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स है उसमें। अब एल्काइल हैलाइड में देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो टर्म जो है अल्काइल में आ रहा है, एक अल्क ग्रुप है, लास्ट में वायल लगा है। तो अल्क का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें आपको एटलीस्ट 10 तक याद रखना है, सिलेबस में यूज होगा। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, डिक। तो ये 10 तक के कार्बन को आपको याद रखना है। ये जितने भी नेम आप लिख रहे हैं टोटल किस में आएगा, अल्क ग्रुप में। इसी को हम लोग वर्ड रूट भी कहते हैं। यही अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ रहा है तो इसको पेरेंट चेन कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। एल्काइल हैलाइड फॉर्मेट होगा और नेमिंग होगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए। अब जैसे CH3Br है, तो Br तो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन का नेमिंग किस फॉर्मेट पर, हैलाइड के फॉर्मेट पर। और एल्काइल का ये मिथाइल ग्रुप जो है आएगा किस फॉर्मेट पर, एल्काइल के फॉर्मेट पर। तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। दूसरा एग्जाम्पल लो, CH3CH2Cl ले लेते हैं। 2 कार्बन का चेन है इथाइल और Cl का नाम क्लोराइड। उसी तरह आगे देखिए, 4 कार्बन का चेन लो, C4H9Br ले लेते हैं। CH3CH2CH2Br, इसका नाम ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दो या सिंपल चेन है, स्ट्रेट चेन आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम होगा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर? अब इसी में ये सब क्या है, 1 डिग्री हैलाइड है। अब 2 डिग्री हैलाइड में आओ, CH3CHBr CH3, ये कैसा हैलाइड है, 2 डिग्री, क्योंकि सेंट्रल कार्बन से कितना एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप है। तो 2 डिग्री के लिए हम लोग एक प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं आइसो। तो यहाँ पे इसका नाम होगा आइसो। 3 कार्बन का चेन प्रोपाइल, Br है तो ब्रोमाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CH2CHCl CH3, यह भी 2 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हुआ, सही तो है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब 3 डिग्री का एक केस देख लीजिए,
6 नंबर CH3 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 I, ये 3 डिग्री है, 1 2 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम होगा टर्ट यानी टर्शियरी मतलब तृतीयक टर्सरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन का चेन है ना, ब्यूटाइल आई लगा हुआ है तो आयोडाइड। क्लियर। Br रहेगा ब्रोमाइड, Cl रहेगा क्लोराइड, F रहेगा फ्लोराइड। क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल और देख लो इधर, CH3 CH3 CH2, इसमें 3 लगा दीजिए, CH2Br। अब देखो ये जो है कैसा कार्बन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 ये कार्बन क्या है 3 डिग्री, नहीं अभी ये कार्बन हो गया 4 डिग्री। रीजन ये है कि इसका जो टेट्रावेलेंसी ग्रुप है ये टोटल कार्बन से अटैच है, इस वजह से इसका नाम होगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। क्लियर हुआ। या अगर नेमिंग फॉर्मेट अपना रहे 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, चाहे पीएससी फॉर्मेट पर आएगा, इसे लिख देते हैं आगे नाम, फिर इसका रूल लिख देंगे। 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। लिख लिए। अब आप एक काम करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे इन टेक्स्ट में भी दिया गया है, इसका इन टेक्स्ट में भी है, एग्जाम्पल में भी है। इसके एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछता है। 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नोमेनक्लेचर से रहेगा। इसमें बिहार बोर्ड में इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है इस क्वेश्चन का, कि अगर नोमेनक्लेचर दे रहा है सब्जेक्टिव बेस पे तो वहाँ पे आपको कन्वर्जन नहीं देगा, अगर कन्वर्जन दिया तो नोमेनक्लेचर नहीं देगा। बात समझे। तो इसको एक बार बढ़िया से बना लीजिए, कल फिर इसे आप पढ़ के आएंगे। और दूसरी बात, आईपीएससी सिस्टम का कुछ वेरियस रूल्स है, ये रूल आपको कल पढ़ के आना है। ये रूल मिलेगा कहाँ, 11th के ऑर्गेनिक चैप्टर आप खोलेंगे केमिस्ट्री का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में आपको यहाँ पे जो है नोमेनक्लेचर दिया होगा, समझे। तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप रूल्स दिया गया है, वो रूल पढ़ के आना है। ऐसे तो रूल वो एक बार समझाएंगे आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर पढ़े रहिएगा तो थोड़ा सिलेबस से लिंक बना रहेगा। ठीक।